चलिए मार्केट को एक बार देखते हैं एंड कल के लिए प्लानिंग करते हैं कि कल क्या कर सकते हैं हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। और उससे पहले आज का जो मेरा ट्रेड है मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। आज हमने 23,250 का जो कॉल है उसको बाई किया था। इस वाले कैंडल पर हमने एंट्री बनाया एंड अनफॉर्चुनेटली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया इस वाले कैंडल पर। 2-3 कैंडल के बाद ही मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया था और उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था। एक ही ट्रेड में आज हमने दिन को एंड किया, बट सेकंड एक ट्रेड में लेना चाह रहा था जो कि मेरा यहाँ पर ट्रिगर होता इस कैंडल के हाई पर। जब प्राइस रिट्रेस करके नीचे आया तो यहाँ पर ट्रिगर हो जाना चाहिए था, बट इस ट्रेड को मैंने नहीं बनाया क्योंकि बैंक निफ्टी को देखकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। बैंक निफ्टी अपना एक एरिया पर ट्रेड कर रहा था जहां से प्राइस बार बार रेजिस्ट करके नीचे गिरने की कोशिश कर रहा था, रेजिस्टेंस बना रहा था, लोअर लो हाई का भी फॉर्मेशन दिख रहा था। सो अगर बैंक निफ्टी में वीकनेस आ जाता, अगर बैंक निफ्टी गिरने की कोशिश करता तो निफ्टी उठ नहीं पाता, जिस वजह से मैं यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनाया क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा था। हो सकता है प्राइस रिट्रेस करने के लिए नीचे आए तो ये फिर अगर गिर भी ना पाए बट ये साइडवे हो सकता है, जिस वजह से इसको मैंने नहीं बनाया। लेकिन इसका जो ऊपर जाने का जो एजम्पशन है वो हमने पहले ही लगा लिया था कि एक इम्पॉर्टेंट जोन को हिट करने के बाद हाई लो का फॉर्मेशन है, तो ये थोड़ा रिट्रेस करके ऊपर जाकर कोई एक स्ट्रक्चर ब्रेक करके रिट्रेस करके ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। और कुछ वैसा ही हमें आज देखने के लिए मिला है। हम इसको चार्ट पर जाकर देखते हैं तो आपको ये नज़र आएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर देखिएगा, मैंने इस एरिया से ही बताया था कि प्राइस एक स्ट्रक्चर ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो ये इसको पहले ब्रेक नहीं किया। प्राइस यहाँ पर जाकर एक स्ट्रक्चर बनाकर इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर गया। प्राइस में फिर से एक फॉल देखने के लिए मिला, बट इस एरिया से एक डिमांड बना था जहाँ पर आकर फिर से उसको सपोर्ट मिला एंड जाकर नया एक स्ट्रक्चर ब्रेक करके यहाँ पर हाई बनाकर क्लोज किया हुआ है। सो मेरा जो पहला ट्रेड था मैंने इस एरिया पर बनाया था क्योंकि ये प्रीवियस डे का जो हाई है, ये प्रीवियस डे के हाई से टकरा कर ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से इस ट्रेड को बनाया था मैंने। बट यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया और ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया था जहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद प्राइस में अपसाइड का मूवमेंट ही हमें देखने के लिए मिला है, बट कोई ट्रेड नहीं बना। ओके, सो अभी हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। अभी देखिएगा आज का स्ट्रक्चर भी हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर है और कल का जो भी हाई था इसके बाहर क्लोजिंग है। इसके बाहर क्लोजिंग है, ऊपर से नीचे आया। आप कह सकते हो कि इसके अंदर जैसे आया तो फिर ये इसको रिजेक्ट करके ऊपर जाकर क्लोज करवा दिया गया है। स्ट्रक्चरली हायर हाई है एंड सपोर्ट फॉर्मेशन भी हमें दिख रहा है। यहाँ से प्राइस भी हायर हाई हुआ, नीचे आया, इस एरिया पर फिर से सपोर्ट लिया, यहाँ क्लोज किया है। अब अगर कल का ओपनिंग साइडवे होता है, साइडवे मीन्स आज के रेंज के अंदर कहीं पर भी होता है और प्राइस में एक रिट्रेसमेंट आता है। रिट्रेसमेंट के बाद सपोर्ट फॉर्म होता है तो हम लॉन्ग के लिए प्लान करेंगे। बेसिकली हम अभी जिस जोन के ऊपर है यहाँ से हम लॉन्ग के लिए ही प्लान करेंगे। अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ तक आकर ही सपोर्ट बिल्ड हो, यहाँ तक आकर सपोर्ट बिल्ड हो सकता है प्राइस ऊपर से आने के बाद ये जो शॉर्ट्स बना था इस शॉर्ट्स के ऊपर से भी सपोर्ट बिल्डअप हो सकता है, यहाँ से भी हम प्लान कर सकते हैं। अब देखना होगा सपोर्ट कहाँ पर बनने की कोशिश होती है, क्योंकि प्राइस अगर नीचे आता है हो सकता है कि ये जो लास्ट आपको रेड कैंडल दिख रहा है इस कैंडल के अंदर आकर भी ये सपोर्ट बिल्ड कर सकता है, चांसेस ये है। अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ से भी हम लॉन्ग का प्लान करके चल सकते हैं। और अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर वहाँ से हम कोई लॉन्ग का प्लान नहीं करेंगे, वहाँ से फिर प्राइस में आपको डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि सेंटीमेंट डाउन साइड का था, अभी अभी उठना स्टार्ट किया है, तो जैसे ऊपर जाएगा ऊपर से हमें शॉर्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, डाउन साइड का मूव देखने के लिए मिल सकता है। और जो कि आज के दिन में हमें देखने के लिए मिला भी है कि प्राइस का ओपनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बट ओपन होते ही प्राइस में हमें सबसे पहले गिरावट देखने के लिए मिला। वो सपोर्ट तक आया, फिर सपोर्ट से वो बाउंस किया। सो गैप अप ओपन होगा तो कुछ वैसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा। प्राइस नीचे आएगा, सपोर्ट बिल्डअप होगा, फिर लॉन्ग जाने की कोशिश करेंगे। और अगर हायर लेवल से आपको कोई वीकनेस दिखता है, शॉर्ट्स का मौका मिलता है, यानी कि डाउन साइड का प्लान करने का मौका मिलता है तो किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ से प्राइस आएगा तो एटलीस्ट इस जोन तक आने की कोशिश करेगा। तो तब तक अगर एक रूम है, गैप है, तो उस हिसाब से एक ट्रेड को बनाया जा सकता है। बाकी मेरा प्लान लॉन्ग साइड का ही है कि सपोर्ट बिल्डअप के बाद मैं लॉन्ग का प्लान करना ज़्यादा सेफ समझ रहा हूँ। और अगर ये अपना आज का जो भी ये रेंज है इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आकर सस्टेन हो जाता है तो फिर वहाँ से लॉन्ग करना
रिस्की हो जाएगा, क्योंकि ये फिर ये जो भी सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस बन सकता है, और इसके नीचे का जो सपोर्ट एरिया है वो कहीं इस जगह पर पड़ा हुआ है। सो अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो प्राइस एक बार यहाँ पर आने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि जब एक सपोर्ट ब्रेक होता है तो उसको उठने के लिए किसी नए सपोर्ट पर आना पड़ता है। तो ये एक सपोर्ट एरिया है, इसके लिए यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है यहाँ पर ये सपोर्ट बिल्ड करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या प्लान है निफ्टी के लिए। अब चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर हायर लो का स्ट्रक्चर बना हुआ है, एंड कल का जो भी रेंज है इसको छोड़कर ही आज ट्रेड किया, क्लोज भी किया हुआ है। सो यहाँ पर देखिएगा कि इस एरिया पर काफ़ी टाइम बैंक निफ्टी रेजिस्ट कर रहा था। प्राइस यहाँ से नीचे गिरा, फिर लोअर हाई का फॉर्मेशन है, फिर यहाँ से गिरने की कोशिश कर रहा था, और ये लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा था। तो यहाँ पर देखकर थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन होने लगा कि क्या ये यहाँ से रिट्रेस करने आएगा या फिर यहाँ से उठने की कोशिश करेगा, जिस वजह से उस ट्रेड को मैंने नहीं बनाया। एनीवे, सो अभी अगर आप देखोगे यहाँ से प्राइस उठा था, प्राइस काफ़ी टाइम इस एरिया पर ट्रेड करते करते एक नया हाई बनाने की कोशिश किया। प्राइस यहाँ से फिर से गिरा, इसके नीचे आया, नीचे आते ही प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। हो सकता है यहाँ का जो भी लिक्विडिटी वगैरह है वो उसको लिया, लेने के बाद ये मूव आया। क्योंकि अगर आप मूव को देखोगे, जैसे प्राइस नीचे आया, इसके नीचे आते ही प्राइस में एक स्ट्रेंथ हमें देखने के लिए मिले, एक तरफा मूवमेंट ऊपर है, राइट। सो कल के लिए अगर प्लान करना है तो लॉन्ग के लिए देखेंगे सबसे पहला। और अगर ये साइडवे ओपन होता है, यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं पर भी ओपन होता है, हो सकता है प्राइस थोड़ा सा नीचे आए, इस एरिया पर आकर ये सपोर्ट बिल्ड करे, और फिर हम लॉन्ग के लिए प्लान करके चल सकते हैं। प्राइस ओपन कहाँ होगा ये हमें नहीं मालूम, वो मार्केट तय करेगा कल के दिन। बट अगर ये गैप अप ओपन भी हो जाता है, एक बार वेट करना है हमें कि रिट्रेस करे। रिट्रेस करने के बाद कहीं पर भी आकर आपको इस लेग पर कहीं पर भी, या फिर ये जो डाउन लेग है, ये जो आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है, हो सकता है इसके अंदर आकर भी ये सपोर्ट बिल्ड करे, उसके बाद भी हम प्लान कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। बट टारगेट सबसे पहले हमारा ये होना चाहिए 49,660 का, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी मेजर एक सपोर्ट एरिया था जिसको ब्रेक करके प्राइस नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर प्राइस इसके बाहर जैसे ही जाएगा आपको रिजेक्शन देखने के लिए मिलेगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है। 100% मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिजेक्शन मिलेगा, बट चांसेस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर जाते ही रिजेक्शन देखने के लिए मिले। सो पहला टारगेट यहाँ तक ही लेना सेफ रहेगा। और डाउन साइड के लिए सबसे पहले तो अगर ये एकदम से यहाँ ओपन हो जाता है और इसी एरिया पर जाकर ये रिजेक्ट होने की कोशिश करता है, ऊपर से रेजिस्टेंस मिलता है, तो फिर वहाँ से प्लान किया जा सकता है डाउन साइड के लिए। और जैसे कि मैंने बताया, कहीं ना कहीं ये वाला जो एरिया है जहाँ से प्राइस में सपोर्ट फॉर्मेशन होकर ऊपर जाने की कोशिश हुआ है, यहाँ तक ये आ सकता है एक बार सपोर्ट लेने के लिए। प्राइस यहाँ तक आकर फिर सपोर्ट बिल्ड करके जा सकता है। सो इस एरिया से किया जा सकता है डाउन साइड के लिए प्लान। और इसके नीचे जो एरिया से इसने ब्रेक इनसाइड हुआ है, इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन कर जाता है, इसके नीचे ट्रेड करने लगता है, रेजिस्टेंस बिल्ड होता है, तो फिर वहाँ से प्राइस को शॉर्ट के लिए देखा जा सकता है। बट फिर से एक लेवल है 48,900 का, जो लेवल इसके लिए सपोर्ट बन सकता है। अब इसको क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पिछले दिन को देखोगे, इसी जगह से शॉर्ट्स बने थे, राइट, इसी जगह से शॉर्ट्स बने थे। तो प्राइस जैसे ही यहाँ पर आएगा, इस एरिया पर आपको फिर से बायर का एक्टिविटी देखने के लिए मिल सकता है। इसके नीचे आते ही बायर्स फिर एक्टिव हो सकता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ से शॉर्ट के लिए प्लान करना है तो इसके नीचे प्राइस क्या कर रहा है। अगर इसके नीचे प्राइस में थोड़ा सा भी आपको स्ट्रेंथ दिखता है तो वहाँ पर एग्जिट कर जाना सेफ रहेगा। ओके, सो आई होप कि आपको बैंक निफ्टी का भी क्या प्लानिंग है समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।